ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमिट छाप। अध्याय 30। जनमन को आलोकित करती चैतन्य योग दीप शिखा। बाबा के जीवन की एक मुख्य विशेषता तो ये थी कि वे स्वरूप निष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि वे दोनों शायद अलग ही न होते थे। वे जब खाना खाते तो अपने साथ भोजन कर रहे वत्स को कहते, ये देखो, ये हाथ तो इसका है, परंतु शिव बाबा इस हाथ द्वारा इस बच्चे को कितने प्यार से भोजन करा रहे हैं। और ये अर्थात ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है ना। जब वे स्नान कर रहे होते और कोई उन्हें आकर कहता, बाबा ट्रंक कॉल आया है, तो बाबा कहते, बच्चे उन्हें कह दो, बाबा शिव पर लोटी चढ़ाकर अभी आता है। कभी तो वे ऐसा महसूस करते कि वे नहा नहीं रहे, बल्कि उनके तन में जो शिव बाबा आया है उस पर वे जल की लोटी चढ़ा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे माता पिता किसी बच्चे को नहलाते हैं, शिव बाबा भी उन्हें नहला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें देह की सुधि न रहती और देह से संबंधित कर्मों में भी वे शिव बाबा का मनन, चिंतन, स्मरण, गुणानुवाद, गायन आदि करते करते काया के आभास और माया के प्रहार से परे होते जाते और उनकी स्थिति ऐसी होती गई जैसे देह में होते हुए भी वे न हो। उनकी निद्रा भी निद्रा नहीं रही, बल्कि उसमें सुषुप्ति का अंश तो आटे में नमक समान ही रह गया था, या शायद इतना भी न था, क्योंकि उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और बाबा से बातें करते। उनकी इस योगारूढ़ सदा जागती ज्योति के समान अवस्था का सुफल ये था कि जब कोई भी उनके निकट आकर बैठता, उनकी योग दीप शिखा उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती। कोई उनकी आंखों में देख लेता तो वो इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वो एक पंख के समान हल्कापन अनुभव करता। कम से कम उतने समय के लिए तो उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता। उसका पुराने से पुराना मनोविकार भी शांत हो जाता और उसे एक अचिंत्य अवर्णनीय शांति का अनुभव होता है। यदि उसने अपने इस या पिछले किसी जन्म में कुछ भक्ति या उपासना की होती तो सहज ही उसे बाबा के मुखमंडल पर और उसके आसपास प्रभा मंडल दिखाई देता, जिसे वो देखता ही रहता। गोया बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मूक स्थिति में भी ये परिचय मिल जाता कि बाबा क्या कर्तव्य करते हैं और कैसे सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। और ये भी मन में विचार आता कि ऐसा आत्मस्थिति की अवस्था कि वह देह से न्यारेपन की स्थिति बड़ी मधुर है और सहज ही हो सकती है। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवयुग निर्माता किताब से। ओम शांति।